उसकी बॉडी अच्छी खासी है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो हर लड़की को लुभा जाती है। हर लड़की को एक आइडियल लड़का जैसा चाहिए होता है, वैसा आकाशी है। आकाशी को ये भली-भाँति पता है। आकाशी एक साइकोपैथिक बंदा है, जिसको हर लड़की से बस अपना मतलब निकालना होता है। उसको हर लड़की से कुछ ऐसा चाहिए जो बाकी लड़कियों के पास नहीं होता। वो ये चीज़ें एक लड़की के साथ करना चाहता है, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आकाशी इतना बुरा है कि आप अगर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक लड़के होने पर भी शर्म आने लग जाएगी कि खुद मैं एक लड़का हूँ और एक लड़के के बारे में ऐसी चीज़ें सुन रहा हूँ, तो मैं क्यों ही एक लड़का हूँ? काश मैं एक लड़का नहीं होता। आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आकाशी एक ऐसा लड़का है जो बाकी लड़कियों को अपनी बातों से बहलाता है, फुसलाता है, उनको अपने काबू में कर लेता है, उनको अपने छलावे में फंसा लेता है, उनको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करता है। वो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता है, उनको अपने प्यार के झूठे से छलावे में फंसाता है। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में डालने के बाद वो हर लड़की से जो-जो उसको पसंद होता है, वो छीन लेता है। जो-जो उसको हर एक लड़की के पास पसंद होता है। किसी लड़की की आवाज़ अच्छी होती है, उसको वो लुभाती है। किसी लड़की की हाइट अच्छी लगती है, तो उसको वो लड़की चाहिए। कोई लड़की क्यूट दिखती है, तो उसको उस लड़की के साथ कुछ चाहिए। कोई लड़की हॉट दिखती है, तो उसको उसके साथ कुछ मोमेंट्स चाहिए। कोई लड़की खाना अच्छा बनाती है, तो उसको उस लड़की के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। कोई लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी है, तो उस लड़की के साथ उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। ऐसे ही चीज़ें आकाशी को हर लड़की से पसंद होती हैं। पर कुछ लड़कियाँ जो आकाशी को पसंद नहीं आती, पर बाकी लड़कियाँ जो उसकी दीवानी होती हैं, उस उनको भी वो किसी तरीके से एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। होता ये है कि जब कोई ऐसी लड़की जो आकाशी को पसंद नहीं होती है, वो उस लड़की को ऐसे परेशान करता है, उसके साथ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, एक ऐसी बात को घुमाता है वो, कि वो जो लड़की होती है खुद पछतावे में चली जाती है, अपना कन्फेशन नकाशी को बताने के बाद, कि वो लड़की इतना परेशान हो जाती है कि काश इस ज़िंदगी में पैदा ही नहीं हुई होती, और अगर पैदा भी हुई हूँ, तो काश आकाशी से नहीं मिलती। होता ये है कि वो जो लड़की है, जब आकाशी के पास जाकर बताती है, "आकाशी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम क्या मेरे हो सकते हो क्या?" तो आकाशी बड़ी प्यारी-सी, लुभाती हुई आवाज़ में बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि भले ही तुम मुझे पसंद करती हो, पर मुझे एक चीज़ पता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सकता, जितना तुम डिज़र्व करती हो। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो, पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। तुम मेरे से बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हें उतना प्यार कभी नहीं दे सकता। मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारा जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ करके। ये सब बातें सुन के वो जो लड़की होती है वो परेशान हो जाती है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसने आकाशी के साथ बहुत गलत कर दिया है। उसने आकाशी को इतने पछतावे में डाल दिया है, जिसकी वज़ह से वो लड़की अपने आप को ही एक गिल्ट में देखने लग जाती है, कि वो खुद परेशान होकर रोने लग जाती है और आकाशी से बोलती है, "नहीं, नहीं तुम परेशान मत हो, सारी सारी गलती मेरी थी। मुझे तुमसे कभी भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हारी भी मजबूरी है।" ये चीज़ सुनकर आकाशी जो है वो और परेशान होकर बोलता है कि, "नहीं, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। सारी गलती मेरी है। अगर मैं उतना काबिल होता, अगर मैं उतना ज़्यादा डिज़र्विंग होता, उतना ज़्यादा अच्छा होता, तो शायद मैं तुम्हारे ऑफ़र को एक्सेप्ट करता और मैं तुम्हारे लिए परफ़ेक्ट पर्सन बन पाता जो तुम डिज़र्व करती हो। पर इसी वज़ह से क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परफ़ेक्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना।" ये चीज़ सुनकर वो जो लड़की होती है वो परेशान हो जाती है, उसको पछतावा होने लग जाता है, वो रोने लग जाती है। और आखिर में आकाशी बस उसको एक चीज़ बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए काबिल बन पाऊँ एक दिन। एक दिन मैं तुम्हारे लिए काबिल होने के बाद मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करूँगा, तुम्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करूँगा और वापस तुम जैसी भी हो, वैसी तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा। ये बातें सुनकर वो जो लड़की होती है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो एक चीज़ आकाशी से बोलती है, "आकाशी तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बता देती हूँ, भले ही तुम मुझे पसंद ना करो या करो, मैं एक चीज़ तुम्हें हमेशा कहूँगी कि तुम पूरी ज़िंदगी भी अगर लगा दो मेरे को मेरे पास आने के लिए, तो मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट कर लूँगी, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो।" ये चीज़ सुनकर जो आकाशी है वो उसको कहता है, "हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को।" ये बोलते ही आकाशी फ़ोन काट देता है और फिर वो अपना असली रूप दिखाता है, जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। आकाशी फ़ोन
काटने के बाद बहुत बुरी तरीके से हँसता है। और आकाशी फिर एक शीशे के पास जाकर उसमें अपने प्रतिबिंब को देखता है और उसके सामने जाकर बोलता है, "तू देख रहा है ना, कितना बुरा हूँ मैं? तू समझ सकता है, मैं तुझसे कितना ज़्यादा हरामखोर हूँ?" उसका प्रतिबिंब लेजिटिमेटली उसको देखकर स्माइल देता है और बोलता है, "अबे साले कुत्ते, तू मुझसे इतना आगे निकल गया, मुझे कभी पता ही नहीं चला। तू तो शैतान का भी बाप है साले।" ये चीज़ें आप समझ जाएँगे तो आपको पता चलेगा कि काशी कितना ज़्यादा बुरा है। वो लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो लड़कियों को एक वस्तु की तरह ट्रीट करता है, वो लड़कियों को कपड़े की तरह पहनता है और उसका इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अगली बार ऐसे फेंक देता है कि उसे कभी उसको पहनने की ज़रूरत भी ना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ लड़कियों के साथ ऐसा करता है, वो किसी भी व्यक्ति के सामने चला जाता है। हर व्यक्ति के सामने जैसे ही वो जाता है, बाकी व्यक्ति उसे एक राजा की तरह समझने लग जाते हैं। उसकी बातों से इतना इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा उसकी भावुक बातों को सुनकर भावुक हो जाते हैं कि उनको लगने लगता है कि वो आकाशी के एक प्यादे हैं और जैसा वो कहेगा, उनको करना पड़ेगा। एक गुलाम की तरह उसको हर बातें माननी पड़ेंगी, उस व्यक्ति को, जो भी आकाशी उसको बताता है। पर आकाशी की एक ख़ास बात यही है कि बाकी लोगों के लिए भले ही वो जैसा भी हो, लड़कियों के लिए वो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में प्रभावशाली है। लड़कियों को लेकर उसको ख़ासा दिलचस्पी है, जिसके आगे आकाशी को कोई नहीं हरा सकता। और भली-भाँति मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये बातें सुनकर बाकी जो सारे लड़के हैं, वो आकाशी की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं इसी चीज़ों को लेकर कि आकाशी आखिर में एक ही चीज़ चाहता है कि दुनिया की हर लड़की उसके इशारों पे नाचे और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। आकाशी के बारे में हम लोग बाद में और आगे से और ज़्यादा बुरी चीज़ें जो उसने कर रखी हैं, उनके बारे में जानेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो मेरे को ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। अब आप लोग अपने माइक ओपन कर सकते हैं। आई गेस आप लोग को अच्छा लगा हो। ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। आई होप अच्छी लगी हो। ही ही। कैसा लगा? टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट। अरे अरे बोल सकते हो भाई, माइक ऑन कर लो। नहीं नहीं लाऊंगा। अरे मैं आधे पे आया हाँ। इसलिए मेरे को प्रॉपर मजा नहीं आया, पर मजा आया अरे यार स्टोरी। मैं कसम जाता हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ यार, मैंने दूसरी बार बोली है ये चीज़। 5 स्टार डू नथिंग। ब्रो मजा उल्टा आ 5 गया। स्टार